राम राम जी, शिल्पकार वास्तुकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक घर की छत स्लैब में कितने सरिये के कटिंग के टुकड़े पीस लगेंगे। ये मैं इस वीडियो में आपको निकालना बताऊंगा। उदाहरण के लिए मानो हमारे पास एक छत है जिसकी लंबाई 15 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है। जैसा आप इस इमेज को देख रहे हैं, इस प्रकार से जो हम छत में सबसे पहले सरिया लगाते हैं वो हम छत की सबसे छोटी वाली साइड में लगाते हैं, और जो सरिया छत के जाल में सबसे पहले लगाते हैं उसे हम मेन बार कहते हैं। जैसे ये छत इस साइड से सबसे छोटी है तो मेन बार इस साइड से ही लगाएंगे, और जो हम एक सरिये के ऊपर सरिया रखते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बास कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बास सदैव छत के जाल में उस साइड लगाते हैं जिस साइड से छत स्लैब सबसे लंबी होती है। जैसे ये छत इस साइड से सबसे लंबी है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बास इस साइड से ही लगाएंगे। जो हम छत के सरिया के जाल में एक सरिया से दूसरे के सरिया के बीच में जो दूरी रखते हैं वो हम सामान्य 150 मिलीमीटर यानी 6 इंच रखते हैं। बीचों बीच में सबसे पहले हम मेन बार की कटिंग निकालते हैं कि कितने सरिया के पीस लगेंगे। वैसे मेन बार लगेगा तो छोटी साइड से पर कितनी दूरी तक रखेंगे उतनी दूरी को नाप लेना है। जैसे इस छत में 15 फुट तक मेन बार रखेंगे। अब इन फुट को इंच में बदल लेना है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अब 15 फुट को 12 इंच से गुणा कर देना है। गुणा करने पर 180 आएगा। अब जितनी हमने दो सरियों के बीच दूरी रखी थी यानी 6 इंच से टोटल लंबाई को 180 भाग दे देना है। 30 आएगा। अब इस 30 में अपनी ओर एक और जोड़ लेना है। 31 हो जाएगा, यानी 31 पीस कटिंग के टुकड़े इस छत में मेन बार के आएंगे। अब इसी प्रकार से ही डिस्ट्रीब्यूशन बास की कटिंग निकालते हैं। सबसे पहले हमें उतनी दूरी को नापना है जितनी दूरी तक डिस्ट्रीब्यूशन बास रखेंगे। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन बास आएगा तो बड़ी साइड में, पर डिस्ट्रीब्यूशन बास के बार कटिंग को छोटी में रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बास जितनी दूरी तक रखेंगे उतनी दूरी को नाम लेना है। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बास को 10 फुट तक रखेंगे। अब इस 10 फुट को इंच में बदल लेना है। 120 आएगा। अब इस 120 इंच लंबाई को जितनी हमने दो सरिया के बीच की दूरी रखी थी 6 इंच से भाग दे देना है। भाग देने पर 20 आएगा। अब इस 20 में एक अपनी ओर से जोड़ लेना 21 हो जाएगा, यानी इस छत डिस्ट्रीब्यूशन बास की कटिंग पीस 21 आएंगे। बस अब आपको ये ध्यान रखना है, चाहे मेन बार हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बास, इन सरियों के बार को जितनी दूरी तक रखेंगे उतनी दूरी को नापना है, और जितनी हमने दो सरियों के बीच की दूरी स्पेस रखी है उस स्पेस दूरी से टोटल कुल दूरी को भाग दे देना है। जो संख्या आएगी उस संख्या में अपनी ओर से एक अतिरिक्त जोड़ लेना है। उतने ही सरिये के पीस बार कटिंग के टुकड़े आएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी हम दो संख्याओं में भाग देंगे उनकी नाप यूनिट एक जैसी सेम होनी चाहिए। जैसे दोनों संख्याएं या तो इंच में होनी चाहिए या फुट में होनी चाहिए या मीटर में होनी चाहिए।